यशवंती निरातार ताम पहला नदर करो मेरे प्रीतम प्यारे तुद संग नेहा लगाए तड़पस रहना बिताए बिन बाती दीप बुझ न जाए हम निर्गुण कछु न जाने पैज राखो मेरे सिरजन हरे कृपा करो मेरे सतगुर प्यारे दर्शन तो से बल बल जाए यकीन। गुरु पे सत्संग जीव नानक नाम चढ़ती कला तेरे प्राण सर्वत्र। आज का जो ये मजमून आप जी ने श्रवण किया है, गुरु महाराज दर्शन दास जी की मुबारक रचना है। रचनाएं पुरातन काल से लेकर आज तक कोई ईश्वर को माने कोई ईश्वर को ना माने, अगर ईश्वर का नाम है दुनिया के अंदर तो इसका मतलब है कि ईश्वर है, परमात्मा है इस संसार के अंदर। ये बात अलग है, हम और आप अपने परिवारों में रहते हैं, हमें किसी ने तो जन्म दिया है, जन्म देने वाले ने एक परिवार बनाया जिसके अंदर हमारे पिता रहते हैं, माँ रहती है, हम रहते हैं, हमारा कोई भाई बहन रहता है। परिवार के साथ साथ रिश्तों का भी जन्म हुआ। उन्होंने हमें जब जन्म दिया, चाहे लड़का हुआ या लड़की हुई, तो वो पति पत्नी उस दिन से माँ बाप बन गए। ये जो माँ बाप बन गए, ये उसी दिन जन्म हुआ जिस दिन उनके यहाँ किसी बच्चे और बच्ची का जन्म हुआ। देखने में आता है, सुनने में आता है, जन्म देने वाले को और देने वाली को हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कई नामों से पुकारते कहते हमने सुना। कोई पिताजी बोलता है, कोई पापा जी बोलता है, कोई लाला बोलता है, कोई चाचा जी बोलता है, कोई से फादर बोलता है, कोई डैडी जी बोलता है, कोई डैड कहता है, कोई अम्मा बोलता है, कोई माता जी बोलता है, कोई माँ बोलता है, कोई आई बोलता है माँ को, कोई मम्मी बोलता है, कोई मम बोलता है। ये सारे के सारे नाम हमारी बोलियों की वजह से पड़े, लेकिन उन नामों के पीछे मकसद या रिश्ता एक ही है कि ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है, इन्होंने हमें जन्म दिया है। और उनके साथ रिश्ता है हमारा दो तरह का। एक जो कलबूत नज़र आता है, इसको जन्म दिया उन्होंने। एक दूसरा रिश्ता जुड़ा है कि हम जैसे भी बने, हमारे पूर्वले कर्म और हमारे माँ बाप के पूर्वले कर्म, उनका जो समावेश इसमें हुआ, हम वैसे बन पड़े। और थोड़ा बहुत बाहर आकर के जो हमें निकटता मिली, यारों की, दोस्तों की, सज्जनों की, मित्रत्वों की, उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ा और हम संसार जगत में आए। परमात्मा ने बुद्धि दी हमें किसी बात को विचारने की, सोचने की,
और कभी कभी परमात्मा जैसे लोग या खुद परमात्मा कभी कभी इस संसार जगत में साकार बन करके आया और उसने कुछ बातें कही, ग्रंथ बने, वाणी बनी, वाणी बनी, जिनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। कुछ सुनने तक के लिए सुनते हैं, कुछ विचारने के लिए सुनते हैं, कुछ को अपने जीवन में धारण करने के लिए सुनते हैं कि ये बोल गुरु नानक साहब के हैं, ये बोल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हैं, ये वाणी रामचंद्र महाराज जी की है, मोहम्मद साहब की है, मूसा साहब की है, क्राइस्ट साहब की बातें हैं। तो वो अच्छे लोग थे, उनकी बातें अच्छी हैं, तो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने हमारे लिए कुछ कहा। तो कई लोग उसको अपने जीवन में ढाल करके और कुछ महान आत्मा बन गए, कुछ परमात्मा बन गए, कुछ परमात्मा जैसे बन गए और कई गुनी गानी कहलाने लगे। तो ये महाराज जी का जो संदेश है, ये छोटा संदेश नहीं है। जैसे कल भी हम कह रहे थे कि जो महापुरुषों के बोल हैं या कवायदतें हैं जो उन्होंने संसार जगत में चलाई, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए वो हमें समझ नहीं है। एक है कीर्ति, एक है कृत। कृत दुनिया करती है, जगत करता है, संसार करता है। कृत किसी भी तरह की हो सकती है। गुरु नानक साहब महाराज ने फरमाया कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच चाकरी। रहेगी कीर्ति उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस प्रभु की, उस जन्म देने वाले की गुरबाणी के रूप में। कुछ उसकी कीर्ति करते हैं, कुछ उसकी कीर्ति गाते हैं, लेकिन इसका लाभ, इसका फायदा जितना होना चाहिए, क्योंकि ये अगर कीर्तन करना हमें आता है, कीर्तन सुनना अगर हमें आता है, तो ये निर्वाण कीर्तन जो करते का है, ये मुक्ति का द्वारा है, परमात्मा के रास्ता एक वो है जो प्रभु के घर जाता है। अब ये प्रभु प्रेम की बात मजमून में हो रही थी। कि हमें ऐसी प्रीत दो, हमें ऐसा प्यार दो, ठीक है जी, प्यार दो। पर गुरबाणी एक जगह फरमाती है, ए रस आवा ओ रस नहीं पावा। जिसको हरि नाम में रस आने लग जाता है, उसको संसार के सारे रस फीके नजर आते हैं। गुरु नानक साहब पातशाह तो अभी 550 साल हुए, धरती पर उनका आगमन हुआ। लगभग 850 साल ईस्वी पौने 800 साल ईस्वी में मोहम्मद साहब ने शरीर छोड़ा। अब कुरान पढ़ो, पढ़ी होगी कईयों ने, 6 हदीसें पढ़ो, उनमें कहीं भी
दरवेश का, सूफी का, मोहब्बत का, प्रेम का, प्यार का, इश्क का ना नाम आता न जिक्र आता है। ये यूं कह लो तब सूफी होते ही नहीं थे। हमारे तो इनके जाने के बाद मोहम्मद साहब के होने के 800 साल जो हो गए, 150 साल बाद उसके लगभग, हम पक्का तो नहीं कह सकते, लगभग 150 साल बाद कुफा शहर में, बगदाद की तरफ था कुफा शहर, अब्बू हासिम हुए एक फकीर। अब्बू हासिम वर्ल्ड के सबसे पहले सूफी आदमी, दुनिया के वर्ल्ड के सबसे पहले सूफी आदमी, और कोई भी नहीं हुआ। यानी सूफी के अंदर जो क्वालिटी चाहिए, जो गुण चाहिए, पूरा का पूरा समावेश एक ही आदमी के अंदर हुआ, अब्बू हासिम के अंदर। वैसे तो मोहम्मद साहब के टाइम में भी बड़े फकीर थे, शादी नहीं की हुई थी उन्होंने, कोई फैसिलिटी नहीं थी उनके पास। मस्जिदों में पता कहाँ रहते थे, बरामदों के अंदर, ऐसे कोनों के अंदर, बाहर मस्जिद के बाहर थड़े पे बैठे हुए, गली में बैठे हुए, दीवारों से सिर टिका के बैठे हुए। और रात दिन काम किया, थोड़े बहुत आराम के बाद सिर्फ प्रभु की बंदगी, अल्लाह ताला की इबादत, खुदा की इबादत। इश्क के लफ्ज़ को जन्म दिया, मोहब्बत के लफ्ज़ को जन्म दिया, प्यार के तो ज़्यादा तभी से चला। ये बैठे हुए हमारे में से कई पढ़े लिखे लोग, बड़ा उपकार होगा उनका अगर मोहब्बत का मतलब बता दें क्या होता है। मोहब्बत में 3 चीजें आती हैं। आप किसी को दात देते हो, इनाम देते हो, या किसी चीज से नवाजते हो। देना तीनों में, नवाजना और दात देना ये फकीर का काम है, मुर्शिद का काम है। इनाम तो हम आपको ही भी दे सकता है। जो किसी को नवाज सकता है, जो किसी को दाद दे सकता है, जो किसी को इनाम देता है, उस रूप को मोहब्बत बोलते हैं। और एक अपने अंदर हम और झांक करके देखें, सूफी होने के लिए पहला रंग उतारना पड़ता है। जैसे हम महाराज जी के सेवक बने, कई दास भी बन गए, कई क्लोज भी आ गए, सारी उम्र भी बता दी। अभी भी किसी का कभी नाता टूटता डेरे से, तो जिस मजहब कौम में थे, जिस धर्म स्थान पर पहले जाते थे वहीं जाएंगे फिर ये।
सूफी का मतलब है कि जैसे नहीं शमशान घाट में किसी का संस्कार करते, बाहर जाते तो एक घास का तिनका सा तोड़ के फेंक देते। सूफी तब बनता बंदा जब पिछले अपने मजहब धर्म को उस दिन खत्म कर देता है, समझो मर गया वो धर्म मजहब। सब्र, सिद्क, संतोख, समर्पण, बेलाग, कोई लालच नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई कुछ नहीं। और फिर इसके अंदर एक और मर्यादा है। सूफी बनने के लिए मुरीद बनना पड़ता है। मुरीद तब बनता है जब मुर्शिद हो कोई, तो नहीं तो नहीं बनेगा। जिस दिन सूफी मुर्शिद मुरीद को अपना बना लेगा तो मुरीद और मुर्शिद को बोलते दोनों एक हो गए। तब जाके वो सज्जद कहलाता है, तब जाकर के सूफी कहलाता है। बुल्ले शाह को बड़े पढ़े लिखे थे, घर वाले, भाभियां, भाई, रिश्तेदार टोका टोकी करने लगे। बुल्ले नूं समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, छड़ दे बुल्लिया मन लै कहना, छड़ दे पल्ला राइयां, राइयां दा पल्ला छड़ दे, वो तो छुट्टी जाता है, तू की लैना उहदे कोलों। इतनी बदनामियां सह करके, इतने बोल सह करके नाम क्या मिला? कहा आ भी बोलिया किदा आया, रब नूं पाउणा। बोलिया रब दा की पाउणा, इधरों पुट्टना ते इधरों लाउणा। इतने में पीर सज्जद हो गया। आज हम वही हैं, जरा झटका लगे वही बन जाते हैं। सूफी एक बार सूफी का उसने ओढ़ लिया रबाब, तो सूफी दोबारा किसी रंग में नहीं रंगता, दोबारा उसी में रह जाता है, उसी का रास्ता बन जाता है। वो रास्ता मजाजी से हकीकी तक, और कईयों को हकीकी वाला रास्ता, कईयों को मजाजी रास्ता। इन्होंने एक निशान बना रखा कौन ओंकार का, पूछो तो खामोश। कौन लफ्ज अरबी का है। अरे आप दो ही तो नाम पुकारते हो, जाति और सिफाती। जिसका लिखा जा सके, कहा जा सके, टाइम मुकर्रर हो, हद मुकर्रर हो, बोला जा सके, जिसको आप छू सकते हो, जिसकी गंध ले सकते हो, जिसका रस ले सकते हो, जिसके पास बैठ सकते हो। एक कहने सारी उम्र महाराजा लिख दे रहे, क्या लिखते रहे? कुछ भी नहीं। हम कभी कभी कहा करते हैं कि निंकार को, निर्गुण को, परमात्मा को अगर हमें मिलना है, आपको मिलना है, तो हमारे जहन में रहता है, वो हमारे जहन में रहता है। अगर निंकार ने भी हमें मिलना है, अपने उस रूप को मिलने के लिए जो हमारे जहन में बैठा है, तो उसे भी सरगुण बन के धरती पर आना ही पड़ेगा।
उसे भी नानक राम कृष्ण बनना ही पड़ेगा। सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग में पठाया। ये भी कहा आप नारायण कालाधार जग में परवरियो निकाल अकाल जोत जग मंडल करियो। अब तो है एक पासा, अगर हमने भी परमात्मा को मिलना है तो हमें भी ये देह धारण करनी ही पड़ेगी। अगर इस देह की अहमियत नहीं है तो प्रेत क्यों नहीं परमात्मा को मिलते, देवी और देवते परमात्मा को क्यों नहीं मिलते। गुरु सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव सो देही पजहर की सेव। शरीर होगा तो मिलेंगे। मनुष्य इसलिए हमें बोलते हैं कि हमारे पास मन है। 10,000 नाड़ियों का गुच्छा, 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारे तत्व, मन बुद्धि चित्त अहम, ये सारे जहाँ मंडूला के पास मिलते हैं, इन्फिनिटी एक जगह बनी हुई है, वहाँ हमारा मन रहता है। पर फिर भी वो 5 तत्व का पुतला है, ब्रह्मा के अंश है। जैसे हम 5 तत्व के हैं, वो भी 5 तत्व का है। अब कहाँ तक आगे हम, अगर हमारे पिता ने या पति ने, अगर हम आत्मा को पत्नी कहें, कामन कहें, उसको कंत कहें, अगर कंत हमें मिलना चाहता है तो उसे भी शरीर धारण करना पड़ेगा। अगर कामन ने मिलना है अपने कंत को तो उसको भी शरीर धारण करना ही पड़ेगा। अब 2 हो गए। अब एक बीच में मीडिएटर है, मिलाने वाला, जो कबीर साहब ने कहा गुरु गोमन दो खड़े काके लागू पाए बलहारी गोरा अपनी जन गोमंदियो बला। जिसने मिलाना है, गुरु नाम शरीर का नहीं है, पर उसे भी शरीर में आना पड़ता है। अब जिसने मिलाना है उसको भी शरीर धारण करना पड़ेगा। बिना निंकार के शरीर धारण किए, बिना हमारे शरीर धारण किए और बिना गुरु शरीर के, सरगुण शरीर के, ये मिलाप असंभव है, कभी भी नहीं होता। कहीं भी नहीं होता। तो महाराज जी फरमाते हैं, मुर्शिद का काम वही जो सूफी मत के अंदर है, यानी सूफी होने के गुण इतने हैं कि हमारे विकारों को भस्म करने की ताकत रखते हैं। अगर एक सच्चा सच्चा सूफी होगा तो उसके अंदर विकारों को भस्म करने की ताकत होगी। सूफी होने का एक और गुण है साथ में, सूफी बने रहने के लिए जो गुण होने चाहिए, सूफी हो जाने पर वो कंप्लीट हो जाते हैं। मुर्शिद और मुरीद एक हो जाते हैं। कदे आशिक मशूक, कदे मशूक आशिक। अब हमने कुन की बात छेड़ी थी।
जैसे आपका जाति और सिफाती शब्द आपने कहा कि सिफाती वो है जो बोला जा सके, लिखा जा सके, जिसकी हद मुकर्रर हो, जिसको किसी से लिया जा सके, छुआ जा सके, जिससे बात कर सके, जिसकी रस का आनंद ले सके, जिसकी गंध का आनंद हम ले सकें, तो मुर्शिद है हमारा सिफाती। सिफाती का मतलब कि जिसकी होंद है। वो बात अलग है कि हमने आपने महाराज जी से नाम लिया तो उनको बोलते हैं, बीच में पढ़े लिखे बैठे होंगे कई, एक साहब लफ्ज होता है, साहब, फलाना साहब, फलाना साहब। साहब तो हो गया कि अफसर। जो महाराज के साथ रहे हैं इनको क्या बोलते थे? सूफी मत में उसका लफ्ज है साहब। साहब में तो सा के बाद आ का डंडा है, आ की मात्रा, साहब, हा के बाद आ का डंडा, साहब। जो हजरत के साथ रहे, जिन्होंने साथ हजरत की, 60-70 लोगों ने मक्के से मदीने चले गए उनके साथ। तो जिन्होंने हमारे में से तब नाम लिया जब महाराज जी थे, इनको साहब बोलते हैं। अब महाराज चले गए शरीर से, अब जिन्होंने लिया है इनको आज्ञाकारी बोलते हैं। निपुणतावंत बोलते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो सिफाती शब्द था, जिसने हमें हमारी यात्रा ये 10वें द्वार तक ले जानी थी, किसी घर में जाना हो, किसी घर में एंट्री लेनी हो, तो हमें उसका दरवाज़ा देखना पड़ता है। किथे गए श्री गुरुद्वारे, गुरु का द्वार। द्वार पार करोगे तो घर आएगा ना, घर आएगा तो घर वाला मिलेगा। मुर्शद का सिफाती शब्द नेगेटिव पावर हमें 10वें द्वार तक ले जाती है। इसको बोलते हैं कुन ओंकार। अगर इनको पूछ लेता तो क्या कहते हैं? अब इसके अंदर ही होता है जाति शब्द, उसको मुकुन बोलते हैं। मुकुन जो अदृश्य है, जो स्पर्श में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, रस नहीं है, गंध नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रय गुण ते प्रभु पिन। 5 चीजें होती हैं वो सिर्फ। और जो सिफाती शब्द हमें सबको महाराज जी ने दिया या आपको आपके मुर्शिद ने दिया, उसका जप करते 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 करते, जैसे नलके का पानी हैंडपंप का कभी कभी उतर जाता है, अब बार बार ना नलका चलाओ,
हथी गेड़ो, उसकी हैंडल चलाओ, तो वो जगह गर्म हो जाती है वहाँ से जहाँ वो वाशर चलती है। बार हमारी तवज्जो नीचे गिरती है, हम फिर उठाते हैं, नीचे गिरती है, बार बार करते करते जप तप बनना शुरू हो जाता है। तप मैंने ताप, सेक। जप तप करने वाले का ही मस्तक गर्म होने रहता है, गर्म हो जाता है। तभी को किसी चीज का तिलक लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई चंदन का लेप करता है, कोई गुरुचन का करता है, अपनी अपनी मर्यादा लोगों की। सानू अपना आप निर्मित करना चाहिए है। तो असी तो उस घर की नौकरी है थोड़ी बहुत जी महाराज जी नू बेनती करते हैं, साहब गुरु महाराज दर्शन दास जी नू, गुरु नानक साहब पातशाह जी नू, कि दाता जिहड़े भी जीव रब दे पासे लगे ने, किसी भी मजहब दे ने, किसी भी कौम दे ने, किसी भी गुरु धाम च जाते हैं, तो सर्वगुण संपन्न है, तो चाहे तो की नहीं कर सकता। इन्हां दे अंदर जिहड़ा चेटक लगा रब दा, इश्क जगह जो लगा रब दा, ऐसा ला दे कि जिस मकसद ली मनुख धरती ते जन्म लैके आया 10 अरब साल बाद, कुम नरक तो आजाद होने तो बाद, ये मुड़ के उस 84 के गेड़े च ना पवे। नानक नाम चढ़ती कला, ऐसा कुछ साधन दे दे कि तोजों दे नाल बनी रहे। और ये मिलवर्तन, ये सांझ जो जगाई है आपने, ये दीवा जगदा रवे। सो ज़्यादा ना कहते हुए इत्थे ही शमन दे जाचक हाँ, सो नानक नाम चढ़दी कला गणे सरबत।